दृक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के पूर्णिमा तिथि का आरंभ 13 मार्च को सुबह 10:35 पर होगा। इस तिथि का समापन 14 मार्च को दोपहर 12:23 पर होगा। 13 मार्च को पूर्णिमा तिथि शुरू होने के साथ ही भद्रा लग जाएगी, जो रात को 11:26 तक रहेगी। 14 मार्च को दोपहर 12:23 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जा रही है। ऐसे में होलिका दहन 13 मार्च को शुभ मुहूर्त में रात 11:26 से रात 12:30 तक किया जाएगा। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा तिथि 14 मार्च को दोपहर 12:23 पर शुरू होगी, जो 15 मार्च को दोपहर 2:33 पर समाप्त होगी। ऐसे में भगवान शिव की नगरी काशी में होली 14 मार्च को मनाई जाएगी। उदया तिथि के अनुसार प्रतिपदा तिथि 15 मार्च को प्राप्त हो रही है, इसलिए काशी और मथुरा के अलावा अन्य स्थानों पर होली 15 मार्च को मनाई जाएगी। वैसे स्थानों पर जहां उदया तिथि को न लेकर सिर्फ तिथि मान्य हो, वहां 14 मार्च को दोपहर के बाद होली मनाई जाएगी। श्री काशी विश्वनाथ पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 13 मार्च को सुबह 10:02 पर शुरू होगी, जो 14 मार्च को सुबह 11:12 तक रहेगी। इस पंचांग के अनुसार भी होलिका दहन 13 मार्च को रात में भद्रा काल के बाद किया जाएगा। होली चैत्र कृष्ण प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है। इस पंचांग के अनुसार प्रतिपदा तिथि 14 मार्च को सुबह 11:12 पर शुरू होगी, जिसका समापन 15 मार्च को दोपहर 12:39 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर रंगों का त्यौहार होली 15 मार्च शनिवार को मनाया जाएगा। वैसे स्थानों पर जहां उदया तिथि को न लेकर सिर्फ तिथि मान्य हो, वहां 14 मार्च शुक्रवार को दोपहर के बाद होली मनाई जाएगी। इस तरह से होली कहीं 14 मार्च को और कहीं 15 मार्च को मनाई जाएगी। कैसे करें होलिका दहन की पूजा अर्चना, आइए जानते हैं। होलिका दहन के लिए पेड़ की बड़ी टहनी को भूमि में स्थापित करके उसके चारों तरफ से लकड़ियों, उपलों तथा कंडों इत्यादि से ढक दिया जाता है। उसके बाद होलिका की पूजा की जाती है। अक्षत, चंदन, गंगाजल, रोली, हल्दी, दीपक, मिष्टान्न तथा घर पर बने पुआ पकवान से शुभ मुहूर्त में होलिका की पूजा की जाती है। पूजा के बाद लकड़ियों तथा उपलों के ढेर में गुड़, कपूर, तिल, धूप, गुगुल, घी, जौ तथा आम की सूखी टहनी डालकर शुभ मुहूर्त में इसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती है। उसमें गाय के गोबर के बने उपले डाला जाता है। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद उसमें घर के बने पुआ पकवान डालकर 7 बार परिक्रमा किया जाता है। परिक्रमा करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है तथा धन संपत्ति में वृद्धि होती है। रोग तथा कष्ट से छुटकारा मिलता है तथा नकारात्मकता दूर होती है। होलिका दहन के समय होलिका की पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है। होलिका दहन के बाद उसमें गेहूं, जौ, चना या अरहर की बाली सेंक कर उसे घर लाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से स्वास्थ्य अनुकूल रहता है। होलिका दहन के बाद सुबह में राख को घर लाकर तिलक लगाने की परंपरा है। बहुत से जगहों पर इसे छोटी होली के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि होली की राख को पुरुषों के माथे पर तथा महिलाओं के गले पर लगाना चाहिए। इससे सुख एवं ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। होली खेलने से पहले सुबह में भगवान को रंग गुलाल एवं पुआ पकवान अर्पित कर प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद ही अपने परिवारजनों तथा दोस्तों के साथ होली खेलनी चाहिए। होली का धार्मिक एवं पौराणिक महत्व। रंगों का त्यौहार होली हमारे भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। हिंदुओं का यह महापर्व बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है, अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। फाल्गुन मास की
पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है। इसके संबंध में एक पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार असुर राज हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम प्रिय भक्त था। वह हमेशा श्रीहरि भगवान विष्णु के परम पवित्र नाम का जप किया करता था। यह सब बातें उसके पिता को अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए प्रहलाद अपने पिता को फूटी आंख नहीं सुहाता था। उसने बालक प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति से विमुख करने का अथक प्रयास किया, फिर भी उसे सफलता नहीं मिली। बालक प्रहलाद को उसने बहुत बार विभिन्न तरीकों से जान से मारने का प्रयास किया, जिसमें वह हमेशा असफल रहा। उसके बाद बालक को उसने अपनी बहन होलिका को सौंपा, जिसे वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसके शरीर को जला नहीं सकती। बालक प्रहलाद को मारने के लिए होलिका उसे अपने गोद में लेकर आग में प्रवेश कर गई। प्रहलाद की भक्ति रंग लाई। भगवान विष्णु की कृपा से बालक प्रहलाद सुरक्षित आग से बाहर निकल आया तथा होलिका आग में जलकर भस्म हो गई। तब से यह परंपरा चली आ रही है। होली के एक दिन पहले पूर्णिमा तिथि की रात में होलिका दहन किया जाता है। उसके अगले दिन रंग और गुलाल से बड़े उल्लास के साथ होली का महान पर्व मनाया जाता है। होलिका दहन के साथ ही लोग गुलाल उड़ाना शुरू कर देते हैं। होलिका दहन जहां बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है, वहीं गुलाल और रंग वाली होली श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के प्रेम का प्रतीक है। गुलाल और रंग वाली होली भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय था। इसी कारण ब्रज की होली का कोई उपमा नहीं है। देश विदेश में भले ही होली बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, परंतु ब्रज की होली की बात ही निराली एवं अनूठी है। ब्रज में 40 दिनों तक होली मनाई जाती है। यह होली रंग गुलाल के अलावा फूलों और लड्डुओं से भी खेली जाती है। ब्रज में लठमार होली खेली जाती है, जो बहुत ही निराली एवं मोहक होती है। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।